पूर्णिया में फिर से सियासी रंग चढ़ने वाला है और इस बार जो रंग चढ़ेगा वो आरजेडी वर्सेस जनता दल यूनाइटेड होगा। यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने अपना उम्मीदवार वहां से घोषित कर दिया है। तो कल ही आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने वहां से बीमा भारती को उम्मीदवार बना दिया। हमने तस्वीरें आपको दिखाई, लेकिन सबसे ज्यादा रोचक यह होगा कि पप्पू यादव की राजनीतिक तौर पर वहां पर किस तरह की एंट्री होगी, इसलिए कि नवनिर्वाचित सांसद हैं, निर्दलीय के तौर पर वो चुनाव लड़ रहे थे और बीमा का जो सियासी उथल पुथल हुआ, जो जेडीयू छोड़ करके वो आरजेडी में आई और लोकसभा की उम्मीदवार बनी, वहां पर तेजस्वी यादव ने जो कैंप किया, इन सारी सियासी उठापटक के दरमियान एक बार फिर से जो वहां पर रुपौली विधानसभा है वहां चुनाव होने जा रहा है और ये उपचुनाव में आरजेडी ने बीमा भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है, जेडीयू ने अपनी तरफ से उम्मीदवार बनाया है। तो कहा यह जा रहा है कि दो तरफ से दो उम्मीदवार हैं, यानी एक जेडीयू का उम्मीदवार, एक आरजेडी का उम्मीदवार। और पप्पू यादव की जो सियासत है वो दिलचस्प नजर आएगी, इसमें क्या होगा। लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीमा का जो सियासी साख है, जो सियासी वजूद है, उसको बचाने की वो पूरी तरह से कोशिश कर रही है, इसलिए कि वो जब जनता दल यूनाइटेड छोड़ करके आई थी उसके बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। लोकसभा के चुनाव में वो चली गई थी, लेकिन कामयाबी हाथ नहीं लगी, तीसरे नंबर पर आई और वहां पर जो है जेडीयू और पप्पू यादव के दरमियान सख्त मुकाबला था, लेकिन पप्पू यादव को वहां पर जीत हासिल हुई। तो ये कहा जा रहा है कि यहां पर बीमा भारती जब उपचुनाव में जाएंगी और इस बार आरजेडी के टिकट पर वो जाएंगी, इसलिए कि पिछली बार वो जेडीयू से ही विधायक थी और काफी समय से हैं। उनके जो पति हैं वो एक तरह से समझिए कि बाहुबली हैं, उनके बेटा को पुलिस तलाश कर रही है। तो सारी चीजों को मिला करके कहा यह जा रहा है कि बीमा भारती का जो सियासी मामला है, सियासी किस्मत है, उस पर फैसला होने वाला है और ये जो दिलचस्प हो जाएगा, इसलिए कि पूर्णिया की जो सियासी लड़ाई है वो लोकसभा के दौरान हमने आपको दिखाई, लेकिन विधानसभा के दौरान जो मामला होगा वो और ज्यादा दिलचस्प होगा, इसलिए कि विधानसभा से ठीक पहले उपचुनाव वहां पर हो रहे हैं। बीमा भारती वहां पर आरजेडी की उम्मीदवार बनाई गई हैं और वो ये कह रही कि लोकसभा में समय नहीं मिला इसलिए हम कामयाब नहीं हो सके थे, लेकिन इस बार उपचुनाव में समय है। हम लोगों को जाके बताएंगे कि ये लालटेन छाप है, पहले तीर छाप से थे, लेकिन इसमें पप्पू यादव की एंट्री की वजह से भी सियासत का रंग जमेगा और देखना यह होगा कि बीमा भारती के खिलाफ जिस तरह से वहां पर पप्पू यादव ने पिछली बार भी उनके कार्यकर्ताओं ने कैंपेन चलाया था, इस बार क्या सियासी उछल पुछल होता है, उथल पुथल होता है, ये सारी चीजें बहुत कुछ है। लेकिन बीमा भारती को वहां पर आरजेडी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जेडीयू ने अपना उम्मीदवार किया है, तो मुकाबला जेडीयू वर्सेस आरजेडी है। लेकिन पप्पू यादव की एंट्री से वहां का जो विधानसभा चुनाव है वो समझिए कि दिलचस्प होने जा रहा है।